उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस जॉब स्ट्रीम चैनल पे। देखेंगे हम लोग आज से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंसेप्ट और उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मोटो यह है कि अच्छे से अच्छे नंबर आएँ आप लोगों को एग्ज़ाम्स में और आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज का टॉपिक है मात्रक एवं मापन। एएलपी का रिजल्ट आ चुका है और उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं। पहला है मापन की आवश्यकता क्यों है, व्हाई मेजरमेंट इज नेसेसरी। तो किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त तथा संतोषजनक तथा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके मापन की आवश्यकता होती है। जैसे पहले लोग वस्तु का आदान प्रदान करके काम चलाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि वस्तु का रियल वैल्यू लोग एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मापन की आवश्यकता पड़ी कि जितना का हम लोग वस्तु दिए हैं उतना ही वैल्यू का सामान ले सकें। इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ी, मेजरमेंट की, ताकि सही जानकारी हम लोगों को हो। वास्तव में मापन यानी मेजरमेंट विज्ञान का वास्तविक आधार है। मापन की बात करें हम लोग मेजरमेंट की तथा मापन के लिए मात्रक जो है इसकी बात करें तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को मानक मानकर उसको नाम दे दिया जाता है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो मापन का मानक मात्रक कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 kg, तो 5 kg में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है और इसके साथ एक यूनिट लगा है kg। तो कोई ऐसा वस्तु जो kg में मापा जाता होगा उसके क्वांटिटी को बता रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मापन इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे किसी वस्तु से तो हम लोग कहेंगे कि हाँ 5 kg का वस्तु हम लोग को प्राप्त हुआ है। किसी भौतिक राशि की माप की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए दो प्रमुख बातों का उल्लेख करना जरूरी है। पहला यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ लिखा है 5 kg, तो इसमें पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। मात्रक की बात करें यूनिट की, जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है तो उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे ये kg में मापी गई है। अगर यही होता कि 7 लीटर तो 7 लीटर ये लीटर में मापी गई है। जैसे होता 9 किलोमीटर तो ये किलोमीटर में मापा गया है। तो इस तरह से हम लोग मात्रक इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए। वहीं आंकिक मान की बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू की, यह उस भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसी भौतिक राशि का आंशिक मान जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग n इंटू यू, जहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एक यूनिट है, तो ये हुआ NU। ये किसी एक परिमाण को बताता है, रिजल्ट को बताता है। जैसे 9 किलोमीटर लिखा है तो 9 किलोमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या चीज़ का, डिस्टेंस का। तो n न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट उसके साथ लगा है। तो किसी भौतिक राशि का आंशिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भौतिक राशि के आंशिक मान तथा उसे संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा। ये अचर होगा, कभी बदलेगा नहीं। ओके। किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रकों जैसे U1 है U2 है के संगत आंशिक मान की बात करें तो N2 और N1 हो तो हमेशा ही N1 इंटू U1 इजकल टू N2 इंटू N2 होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ लिखा गया है 5 किलोमीटर तो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसका यूनिट है,
अगर इसी को हम लोग किलोमीटर को मीटर में लिखते तो लिखते 5 इंटू 1000 मीटर। सो नाउ इट इज़ 5000 मीटर। अब आप देखेंगे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, ये n1 है और ये n2 है। ये जहाँ n1 हुआ ये n2 हुआ, वहीं ये u1 हुआ और ये u2 होगा। तो कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ? दूसरे क्वांटिटी में जाएंगे, दूसरे मात्रक में जाएंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। मानक मात्रक की विशेषताएं क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो पहला कि इसका परिमाण पूर्ण रूप से निश्चित होनी चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए पहले से। इसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा झंझट हो प्राप्त करने में। इसको सभी स्थानों पर सरलता से उत्पादित किया जा सके। इट मीन्स कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एवरी प्लेस विथ वेरी ईजीनेस। ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से इसे उत्पादित किया जा सके। यह समय के साथ अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और इस पर भौतिक दशाओं जैसे टेम्परेचर, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी 5 kg हो तेल और जैसे ये दूब बढ़ा तो वो 1 kg हो जाए तो ये मिसमैच हो जाएगा। इससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपका डेटा लॉस हो जाएगा। मात्रक लिखने के नियम क्या है? लॉज फॉर राइटिंग अ यूनिट। वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक होते हैं उनके प्रतीक बड़े अक्षरों से लिखे जाते हैं और अन्य मात्रकों के नहीं लिखे जाते हैं। जैसे केल्विन है तो इसका हम लोगों ने के लिखा। केल्विन आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ का है? यस, टेम्परेचर का। न्यूटन का एन जो फोर्स का है, एम्पियर का ए जो करेंट का है। तो यहाँ पहला है केल्विन, दूसरा है न्यूटन और तीसरा है एम्पियर। एक करेंट का है, एक न्यूटन जो फोर्स का है, केल्विन क्या चीज़ का है? ताप का। ताप इंग्लिश में टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। न्यूटन बल का यानी फोर्स का। एम्पियर करेंट का, करेंट धारा कहते हैं हिंदी में, यहाँ करेंट हो जाएगा। वहीं सेकेंड की बात करें, कैपिटल एस नहीं लिखा जाता है, इसको स्मॉल एस लिखते हैं। ठीक है, मीटर को कैपिटल एम नहीं लिखते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं। वहीं किलोग्राम की बात करें तो कैपिटल के और कैपिटल जी नहीं लिखते हैं, इसका संकेत स्मॉल के स्मॉल जी होता है। ओके, किसी भी मात्रक को चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो, पूर्ण रूप से लिखने में उसे बड़े अक्षरों से प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे एम्पियर है तो एम्पियर को ऐसे लिखना चाहिए, एम्पियर ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो किसी भी मात्रक को चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना, पूर्ण रूप से लिखने में उसमें बड़े अक्षरों से आरंभ नहीं करते हैं। तो ये सही क्या हो जाएगा हम लोग का? एम्पियर। ये सही हो जाएगा। एम्पियर को एम्पियर में नहीं, एम्पियर में लिखनी चाहिए। ओके, न्यूटन को न्यूटन में नहीं, न्यूटन में लिखनी चाहिए। यस, तो राइट क्या हो जाएगा हम लोग का? एम्पियर। यस, वहीं ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो जब क्वांटिटी के साथ लिखेंगे 5 न्यूटन तो हम लोग वो कैपिटल एन नहीं लिखेंगे। ये तो नाम हो गया ना, एम्पियर नाम हो गया, न्यूटन नाम हो गया, केल्विन नाम हो गया। तो जब इसको मात्रक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइज, जबकि इसको पर्सनल नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। यस, आप लोग जानते हैं कि नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से अगर ये व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होगा तो कैपिटल में आएगा। मात्रकों तथा उनके प्रतीकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। तो एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, यहाँ कभी भी एस नहीं लगाएंगे। जैसे 20 मीटर तो इसको 20 मीटर लिखते हैं, 20 ms नहीं लिखते हैं। मात्रक लिखने में प्रयुक्त चिन्ह जो होता है ये सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं,
एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। मात्रक लिखने में प्रयुक्त चिन्ह जैसे ऐसा स्लैश है जिसे सॉलिड्स कहते हैं का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक से अधिक सॉलिड्स का प्रयोग न किया जाए। जैसे हम लोग जूल प्रति मोल केल्विन को जूल पर मोल केल्विन अथवा जूल पर मोल केल्विन लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो ये हम लोग गलत नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे जूल पर मोल पर केल्विन, इसको पढ़ेंगे ऐसे। ओके, इंग्लिश में जूल पर मोल पर केल्विन ऐसे लिख देंगे, उसको ऐसा नहीं कि डबल स्लैश से लगाएं। यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे, समझ विकसित करने के लिए क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सही है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? देखिए, निम्न में से कौन सही है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसे लिखा जाएगा कैसे? एम्पियर में। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़े हम कि ये पर्सनल की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। एम्पियर ये गलत हो जाएगा, एसी तो गलत ही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी आंसर हो जाएगा कि एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। यस। निम्न में से कौन सही है? जूल प्रति मीटर केल्विन। तो देखिए, जूल प्रति मीटर केल्विन, तो पहले लिखेंगे आप जूल प्रति मीटर केल्विन, JM के। तो देखें, जब इसको हिंदी में लिखेंगे या ऊपर हटा के लिखेंगे तो लिखेंगे जूल पर मीटर पर केल्विन, तो दोनों में माइनस लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ये पी आंसर सही हो जाएगा, जूल पर मीटर पर केल्विन। जब पावर -1 होता है तो पढ़ते हैं क्या? पर। यस। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? ठीक है, तो डाइन आप लोग जानते हैं कि फोर्स का आवेग आप लोग पढ़े होंगे, इम्पल्स। यस। तो आवेग जो होता है मास के साथ जब फोर्स लगाते हैं हम लोग तो आवेग आता है वेलोसिटी की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेग आंसर हो जाएगा। डाइन सेकेंड प्रति एकांक समय में कितना परिवर्तन हुआ, ये कौन बताता है? आवेग बताता है। आप किसी को कहते होंगे बड़ा आवेग में थे, आप बड़े आवेग में थे, इट मीन्स कि यू हैव द मास एंड ऑल्सो द वेलोसिटी, आपके पास मास भी था और वेलोसिटी भी था, यानी आप आवेग में थे। यू वर इन यस इम्पल्स। CGS पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर cc है, तो इसका घनत्व SI पद्धति में क्या होगा? जब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो ग्राम को cc में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा कितना? 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कैसे आएगा? तो आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा। यस, 8 है, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 है और ग्राम है पर cc है, जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। यस, पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जब cc को कन्वर्ट कीजिएगा तो ऊपर जाके कैंसिल होगा और ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का इतना। 1 kg वेट बराबर होगा, आप लोग जानते हैं कि g का वैल्यू 9.8 होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का वैल्यू। और जब 1 kg का कोई वस्तु है वो कहीं रखा गया है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड वाला, यही g का वैल्यू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर हो जाएगा। मात्रक के प्रकार होते हैं, तो मात्रक के प्रकार में देखेंगे, मात्रक 2 टाइप का होता है, फंडामेंटल यानी मूल मात्रक और दूसरा डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की बात करें फंडामेंटल, तो वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो तथा जो आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सके उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है मीटर, द्रव्यमान है kg, समय है सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये सभी 7 जो हैं
बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है। दीज आर बेसिक यूनिट। कितने होते हैं? 7, याद रखना आप लोगों को, 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, डेराइव्ड यूनिट है। वे मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होते हैं और जिन्हें मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी सहायता से जो बनाए जाएंगे उनको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला है व्युत्पन्न मात्रा के उदाहरण। मैं इधर से करके लिखूंगा तो सही रहेगा। जैसे चाल जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे? क्योंकि इसमें जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? एक व्युत्पन्न मात्रक हुआ जो डिराइव्ड हुआ किससे? डिस्टेंस और समय के रेशियो से। वहीं त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की, तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिराइव्ड होता है। तो यहाँ व्युत्पन्न मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं बल जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी हो गया मास का और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे याद करेंगे आप लोग। तो जो भी हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज से संबंधित वो सभी क्या हो जाएंगे हम लोग के? डिराइव्ड मात्रक हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे। और जो बेसिक चीज़ें हैं 7 वो क्या हो जाएंगे हम लोग की? यस, फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो मापन के लिए मात्रकों को 4 पद्धतियों में, वो पद्धति है लंबाई, द्रव्यमान और 4 पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रकों पर आधारित होती हैं। समय के मात्रक ये सब हैं, क्या क्या है? तो पहला है कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, FPS कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। FPS प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम है, जिसमें लंबाई की इकाई फुट होती है, मात्रा की इकाई पाउंड होती है तथा समय की इकाई सेकेंड होती है। ठीक है, तो फुट, पाउंड और सेकेंड। वहीं बात करें हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम। CGS प्रणाली एक मीट्रिक प्रणाली सिस्टम है जिसमें लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है, मात्रा की इकाई ग्राम तथा समय की इकाई सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS सिस्टम प्रणाली भी एक अन्य मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई की इकाई मीटर तथा मात्रा की इकाई किलोग्राम तथा समय की इकाई सेकेंड होती है। वहीं चौथी जो पद्धति है उसकी बात करें हम लोग तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। MKS व CGS प्रणाली की भांति SI भी एक मीट्रिक प्रणाली है। एक्चुअली हुआ क्या कि 2019 में 20 मई को SI के आधार पर निम्न बातों को परिभाषित किया गया। क्या थी बातें वो? MKS में मीटर की बात करें तो मीटर इसको निर्वात में प्रकाश की गति के निश्चित संख्या मान, आप लोग जानते हैं कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है लाइट का। यहाँ वो वैल्यू लिखा है, हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं 3 लाख, यहाँ लिखा है 299792458 मीटर पर सेकेंड। एवं सीजियम आवृत्ति डेल VCS को आधार मानकर परिभाषित किया गया है कि मीटर क्या है। तो निर्वात में प्रकाश की गति जो
इस समय में इतना चल पाती है उसे हम लोग मीटर कहते हैं। तो 1 सेकेंड में जितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है वो है हम लोग का। वहीं 1 मीटर 1 सेकेंड में इतना की अवधि के समय अंतराल के दौरान निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की पथ की लंबाई है। किलोग्राम की बात करें हम लोग, प्लैंक स्थिरांक होता है कांस्टेंट 6.62607040 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को आधार मानकर इसे परिभाषित किया गया है। आप लोग ये प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखेंगे, आप लोग ये यूनिट याद रखेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप के द्रव्यमान के बराबर होता है। वहीं सेकेंड की बात करें तो CGS जो होता है सीजियम एक 133 जो आइसोटोप है, परमाणु CGM-133 के 19192631770 दोलनों में लगा समय 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो जो ये पेंडुलम की तरह चलता है उसमें लगा समय 1 सेकेंड के बराबर होता है। वही एम्पियर की बात करें, यदि अनंत लंबाई नगण्य गोलाकार क्रॉस सेक्शन के 2 समानांतर कंडक्टरों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर बनाए रखा जाता है और इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी के अकॉर्डिंग 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगता है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो पहला है एक अनंत लंबाई इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर है जिसका नगण्य गोलाकार क्रॉस सेक्शन है और उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, जैसे मान लीजिए एक ये वायर है, इसकी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये काफ़ी जीरो है, बहुत कम है, को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर बनाए रखा जाता है। इसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और इस वजह से इनके बीच इतना फोर्स लगता है, तो चालक में कितना करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। वहीं केल्विन की बात करें हम लोग, जल के त्रिक बिंदु के थर्मोडायनेमिक अंश का 1/273.16 को 1 केल्विन कहा जाता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके एक अंश का वैल्यू 1/273.6 को 1 केल्विन कहा जाता है। वहीं मोल की बात करें हम लोग, तो मोल पदार्थ कोई एक ढेर है जिसमें 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 लगभग 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं के समान द्रव्यमान होता है। ये सब बात आप लोग को याद रखना है। कितना अणुभार है, ये कौन सा एलिमेंट है, कार्बन 12। वहीं कैंडेला की बात करें, एक वर्णीय उत्सर्जित पदार्थ की तीव्रता है जिसकी आवृत्ति 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेडियन से उत्सर्जित हुआ है। तो इसको कहते हैं एक कैंडेला। जो लाइट इंटेंसिटी होती है कितने हर्ट्ज पे है, वो इतने हर्ट्ज पे। लंबाई की माप करें तो सटीकता से लंबाई मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स आदि। तो जब हम लोग गोलाकार चीज़ों का, जैसे कि रंच आप लोग पढ़ते नहीं देखते हैं अगर गांव में कभी, वो स्क्रू ड्राइवर या कसने वाला जो हम लोग का नट बोल्ट होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स से होता है। अल्पमत गणना की बात करें, लिस्ट काउंट की, यह सबसे छोटी माप होती है और उपकरण द्वारा इसका माप लिया जाता है। वहीं मीटर स्केल की बात करें हम लोग, तो आप लोगों को पहले से आइडिया है मीटर स्केल के बारे में। यह 1 मिलीलीटर में आशांकित होता है, जिसका एक अल्प माप जो होता है 1 mm होता है या 0.1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ लिखा है 0.1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये लिखा है 0.1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 mm। आप लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/10
सेंटीमीटर बराबर 1 mm। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर कितना mm होता है, 10 mm होता है। ऐसी चीज़ें आप लोग करते रहें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। किसी वस्तु की लंबाई को स्केल से मापते समय वस्तु के सिरों के ऊपर आँख को लंबवत रखकर अवलोकन करनी चाहिए ताकि कोई भी त्रुटि न रह जाए। जब भी इसमें मुझे मेजरमेंट करना होगा तो मैं ऐसे करके ऐसे आँख को टिका करके इस पर करूँगा। इसके बाद छड़ एवं गोला का व्यास मापा जाता है। मीटर स्केल की बात करें तो छड़ और जो स्फीयर होता है उसके व्यास की माप की जाती है, उसके डायमीटर की माप की जाती है। लंबन त्रुटि यानी पैरेलैक्स एरर वह त्रुटि है जो वस्तु की स्पष्ट स्थिति को देखने के कारण कोण के कारण होती है। जैसे मान लीजिए सन बहुत डिस्टेंस पे है, ये मान लीजिए सन है और यहाँ से कोई वस्तु बहुत दूर पे है डिस्टेंस पे, तो ये जो देखेगा उसको आभास ही नहीं होगा कि इसमें डिस्टेंस कितना है। अगर यहाँ से इसको कोई दिखाएगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि इसमें डिस्टेंस कितना है। इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलैक्स एंगल। यस, पैरेलैक्स एंगल के कारण क्या होता है, पैरेलैक्स एरर होता है। वहीं वर्नियर कैलिपर की बात करें तो यह एक उपकरण है जो स्केलों का संयोजन है जिसमें मुख्य स्केल एवं वर्नियर स्केल होते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं, जिसमें उपकरण का अल्पतमांक मुख्य पैमाना के न्यूनतम से कम होता है। यहाँ देखेंगे आप लोग कि ये है इंटरनल जॉ है, इसमें हम लोग कस के रखते हैं, लकड़ी को कस के रखते हैं, फिर इसका मेजरमेंट होता है और उसकी निराई होती है। तो यहाँ लॉकिंग स्क्रू होता है, यहाँ इंपीरियल स्केल से, यहाँ मैट्रिक स्केल है और दोनों में देखा जाता है कितना का समानता है, कितना डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है ये। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल जॉ देख सकते हैं। इनके नाम ही पूछ लेगा कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या इनमें से कौन नहीं होता है या इनमें से कौन होता है। तो आप लोग को याद रखना है इंटरनल जॉ, एक्सटर्नल जॉ, लॉकिंग स्क्रू, इंपीरियल स्केल, मैट्रिक स्केल, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो इतनी सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। वर्नियर का सिद्धांत है n वर्नियर स्केल डिवीजनों को n-1 मुख्य स्केल डिवीजनों के बराबर बनाना है। यानी हम लोग कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर मापन में अवलोकित मापन, ऑब्जर्व जो मेजरमेंट है वो MSR प्लस n इंटू LR। LR क्या, LC क्या है, लिस्ट काउंट। यस, MSR की बात करें तो मेन स्केल रीडिंग है, मुख्य स्केल पठन है। वहीं n जो है हम लोग का ये वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन से कहाँ पे वो मिल रहा है। वहीं LC क्या है, लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट होगा MSD बटा नंबर ऑफ VSTS। MSD क्या है, मुख्य स्केल का प्रभाग है, वहीं VST क्या है, वर्नियर स्केल का प्रभाग है। इसमें सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं क्यूबरेट क्या होता है, ब्यूरेट क्या होता है। इससे तरल का आयतन मापते हैं। तो ब्यूरेट से तरल का आयतन मापते हैं कि कितना इसमें तरल है। इसमें क्या क्या होता है, एक टिप होता है, एक स्टॉप क्लॉक होता है, स्टॉप क्लॉक होता है और वॉल्यूम मार्किंग होता है, जिसमें यहाँ ये बताता है कि ये कितना इसका आयतन है। पिपेट की बात करें हम लोग तो ये एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में द्रव का आयतन मापने में करते हैं। सामान्य तुला जो होता है, कॉमन बैलेंस, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रयोग द्रव्यमान मापन में किया जाता है और यह समानांतर बलों के संयोजन के नियम पर कार्य करता है। जैसे स्प्रिंग तुला हो गया, इसका उपयोग करते हैं हम लोग वस्तु का वजन उठाने में। कंप्रेशन स्प्रिंग तुला हो गया किसी वस्तु के वजन मापन में। वहीं पोस्ट तुला जो है, डाकघरों में पोस्टल का वजन बहुत हल्का होता है ना, कितना छोटा पत्र होता है, तो उसके वजन को कैसे मेजरमेंट करेंगे, पोस्ट तुला से। एकल पेन विश्लेषणात्मक तुला है, 0.1 मिलीग्राम के प्रयोगशाला पदार्थों का वजन मापने के लिए एकल पेन विश्लेषणात्मक तुला का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ट्रिपल बीम तुला का इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर के दुकानों में वजन, वस्तु का वजन मेजरमेंट में।
अब जो ये 7 हैं हम लोग के फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम में, उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला है लेंथ, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, प्रतीक होता है एम। मास का किलोग्राम होता है एसआई यूनिट, और केजी होता है इसका प्रतीक। टाइम का सेकेंड होता है एसआई यूनिट, और स्मॉल एस होता है इसका, सभी स्मॉल में है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, 3 को। तो ये किसके नाम पे है? ये साइंटिस्ट के नाम पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें मोल, करेंट की बात करें एम्पियर ए, टेम्परेचर की बात करें केल्विन के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें कैंडेला CD। वहीं कुछ व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इसमें बहुत सारी हैं जिनको हम लोग डिराइव करके भी देखेंगे ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। पहला एरिया की बात करें तो एरिया को लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसे मैंने लिखा, ये एक रेक्टेंगल है 5 मीटर 3 मीटर, तो एरिया निकालूंगा मैं, तो एरिया बराबर होगा 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 15 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। कैसे आया उसके बारे में आप लोग को पहले से पता है। यस, क्यों? क्योंकि पावर ऐड हो गया, m का पावर 1 m का पावर 1 पावर ऐड होके m2 हो गया, है ना। एक्सपोनेंट और पावर में पढ़ते हैं आप लोग ये चीज़ें। वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इसी वजह से। डेंसिटी की बात करें हम लोग तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। आप लोग जानते हैं कि मास पर वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी होता है, इट इज़ मास पर वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो मास का केजी और वॉल्यूम का भी पढ़े हम लोग क्या? मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, तो यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पीड का जानते हैं आप लोग कि मीटर पर सेकेंड, आप लोग लिखते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम इट मीन्स कि मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, और ऐसे बट्टा को क्या बोलते हैं? पर। वेलोसिटी की बात करें लीनियर, तो मीटर पर सेकेंड इसका भी हो जाएगा। वहीं एक्सेलरेशन की बात करें तो जानते हैं एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि d/t, यानी पहले से मीटर पर सेकेंड है, पहले से इसमें मीटर पर सेकेंड है और एक और इसमें सेकेंड आ गया, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms2। रिटार्डेशन का भी सेम चीज़ होगा, बट इसमें क्या हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग है, ये स्पीड को कम करेगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें रेडियन पर सेकेंड होता है। अब जैसे कोई चीज़ ऐसे घूम रहा है, ऐसे है ये, और घूमेगा तो कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी है ये। तो रेडियन में हम लोग जानते हैं कि एंगल किस में होता है? रेडियन में, RAD रेडियन। पाई में भी लिखते हैं हम लोग, ये पाई रेडियन 90 डिग्री, तो रेडियन में होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, RAD रेडियन पर सेकेंड। मास का जानते हैं केजी होता है, किलोग्राम होता है। वेट का न्यूटन होता है क्योंकि फोर्स लगता है, यहाँ कोई वस्तु है ये हमेशा नीचे क्या लगता है? m/j फोर्स लगाता है। यस, तो ये हो गया। वहीं अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन, और न्यूटन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? केजी मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m का केजी हो गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी ms2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर की बात करें तो पावर का होता है वाट, और वाट होता है, अलार्म बज गया। तो यहाँ पे ये है कि कहाँ गया मैं? पावर वाट है, वाट का W सिंबल होता है, और जूल पर सेकेंड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। इसका डायमेंशन याद करेंगे तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। प्रेशर और स्ट्रेस की बात करें, प्रेशर या आप जानते हैं कि पर
स्क्वायर यूनिट पे जो फोर्स लगता है एकांक क्षेत्रफल पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर या स्ट्रेस, उससे बढ़ता है। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। एनर्जी या वर्क की बात करें तो जूल हो जाएगा। जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। कितना फोर्स लगा है और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, तो इसकी वजह से वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। या तो एनर्जी लॉस होगा या तो एनर्जी गेन होगा। वहीं टॉर्क की बात करें तो न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका, टॉर्क का, क्योंकि ये घूमता है, ये चीज़ों को घुमाने में हेल्प करता है, तो न्यूटन मीटर। आप एक और न्यूटन मीटर देखे हैं वर्क या एनर्जी का, क्योंकि टॉर्क में भी काम हो रहा है। टेम्परेचर का होता है केल्विन के। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, नीचे वाले को पर लगा के पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें आवृत्ति की तो हर्ट्ज होता है HZ। वहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो किलोग्राम स्क्वायर मीटर होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स लग रहा है ना। मोमेंटम की बात करें तो इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू भी मोमेंट। इसका फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग m इंटू भी, मास गुणे एक्सेल, मास गुणे वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है, nm होता है। तो nm अभी देख चुके हैं, 1 2 1 3, एक यहाँ पे 4, तो जूल में आ गया। हीट एनर्जी वर्क, हीट एनर्जी वर्क, और यहाँ पे आपको मिल गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इन सब में क्या आया है, nm आया है। एंगल की बात करें तो रेडियन होता है, RAD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम होता है, मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वेट की बात करें तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है, N पर क्यूब। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम मीटर होता है, ये हो गया ओम मीटर। वहीं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जानते हैं आप लोग कि कोई वस्तु कितनी तरलता से बहता है, इस बात को डिफाइन करता है विस्कोसिटी, कि कोई कितना विस्कस है, कोई कितना विस्कस नहीं है। तो उसके लिए याद रखेंगे क्या आप लोग कि ये हो जाता है, कहाँ गया मैं, स्पेसिफिक डायनेमिक पास्कल सेकेंड हो जाता है इसका, पास्कल सेकेंड। वहीं सरफेस टेंशन की बात करें तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन कहने का मतलब कि किसी सरफेस पे कितना टेंसली वो चीज़ है। वहीं एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी मतलब हीट, जूल पर केल्विन जो है वो एंट्रोपी है, कितना उस पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, जूल पर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कितना एम्पियर हो जाएगा, A। इलेक्ट्रिक वोल्टेज वोल्ट भी। वही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें ओम, और इसको जानते हैं हम लोग V बराबर IR। यहाँ V बराबर IR, तो R निकालिएगा, R V/I हो जाएगा, और इसी को लिखा है V/A लिखा है। I क्या चीज़ का सिंबल होता है, करंट का, इसलिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करें तो साइमन हो जाएगा S। वहीं लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला हो जाएगा CD। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज़ रेशियो में होता है और सेम उनका डायमेंशनल फार्मूला है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी की ग्रेविटी की बात हो रही है इसलिए, और रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी वो डायमेंशन लेस हो जाएंगी। फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो मीट्रिक पर क्यूबिक मीटर या M पर M3। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भार का एसआई मात्रक, तो आप सभी जानते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार मतलब वेट, वेट के लिए हम लोग न्यूटन भी इस्तेमाल करते हैं, फोर्स लगता है तो।
वेट के लिए हम लोग किलो वाट भी लगा, केजी वाट भी लगा लेते हैं, और वेट के लिए केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर भी, केजी न्यूटन का, और ये मास गुणे एक्सीलरेशन। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसको प्रति ओम यहाँ लिखा है, जबकि हम लोग कह सकते हैं इसको कंडक्टिविटी। यस, चालकता का कंडक्टिविटी। प्रति ओम क्यों बोला गया है कि 1/r होगा तो यही क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो जितना r होगा ज़्यादा उतना कंडक्टेंस कम होगा, जितना कंडक्टेंस कम होगा उतना r ज़्यादा होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल रेशियो में बंधा हुआ है ये, तो इस वजह से इसलिए प्रति ओम बोला है इसको, प्रति ओम। यस, 1/2 प्रति ओम। विद्युत घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत घनत्व आप लोग जानते हैं, विद्युत घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। प्रतिबल का एसआई मात्रक की बात करें हम लोग तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर जनरेट कर रहा है। फोर्स पर एरिया की बात करता है ना, फोर्स, यस, फोर्स पर एरिया की बात करता है, इसलिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक की बात करें हम लोग तो ANB प्रति सेकेंड और हर्ट्ज दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रति सेकेंड 1/AC तो होता है और हर्ट्ज को ही बोलते हैं, यस, आवृत्ति वाला। लंबाई की इकाइयाँ हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।